तो यहाँ पे रेंट कैश में या अकाउंट में देना नहीं है, रेंट जो है मनी ऑर्डर बना के इसमें मेल कर देना है ये नंबर पे। Assalamu alaikum, you beautiful people. How are you all doing? Welcome back to another day in my life, guys. Welcome back to another vlog. So, look at this, how beautiful Chicago turned to. लेकिन यहाँ पे चलना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है. Look at this. I always wanted to, you know, jump in the snow. जब ये ऐसी जमी हुई है, so I wanna jump like this, you know. लेकिन जब ये बर्फ को देखते हैं, even look at my hands, जम गए पूरे. Wow, look at this. आज फ्राइडे है तो अभी घर जाना है, वैसे मैं बैंक अकाउंट खुलाने का. I'm enjoying the snow. लेकिन जब ये बर्फ़ रुकेगी पड़ना और उसके बाद जब ये बर्फ़ जम जाएगी ना, उसके बाद डायरेक्ट ले लो आप -27 -28 ईजी. उसके बाद ज़िंदगी आसान नहीं रहती यहाँ पे. Look at this. ये तो 17 हो गए मेरे. Yes, I quickly came in, changed my jacket. ये हाथ पर बर्फ एकदम. जैकेट कॉफी बनाएंगे. Who walks like that in the snow? Look at him. तो कहीं को वैसा चल रहे थे बड़ा बर्फ में. वो जूते के वॉश कराने के पैसे बच गए ना उनके, जरा जूता साफ हो गया था. तो पूरा जूता कच्चा कर लिया ना आप. हाँ लेकिन सूख जाता है ना उन्हें. पूरा कच्चा मुद्दा कर लिया पूरा जूता. तो बोला था कि मैं मेरे रूममेट से मिलाऊंगा आपको, जॉर्जिया गए थे. ही इज़ द वन. आप देख सकते हैं इनको. बोला था मैं कैब से चले जाएंगे भाई, नमाज को कैब से चले जाएंगे, नहीं बर्फ में जाएंगे. I like snow. ये snow. गॉगल्स लगा लेंगे. Look at his shoe. अरे I'm going off track. तो ये है, देखिए भाई का नाम मुख्तदीर है, पूरा डिवॉन बॉन्ड के नाम से जानता है भाई को. ये है. फिर जाने वाले हैं भाई दूसरे स्टेट्स को एक्सप्लोर करने के रास्ते. ही ऑलवेज बी ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस. ऐसा है. एक और भी है समझो पीछे. बहुत ज़्यादा पीछे उन्हों. ऐसा है. चलो नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद और सी यू इन बफे. जगह के बाद का सीन देंगे. तो यूजुअली बॉन्ड जो है पायों पे ज़्यादा तवज्जो देते, समझिए वही चल रहा सीन उनका. जी मैं मरक पे तवज्जो देता हूँ, इन्होंने ज़्यादा पाए पे तवज्जो देते. क्या पूछ रहे थे बॉन्ड? दोनों पूछ रहे थे आपका खत्म हो गया है. तो मैं बोला नहीं, अभी तो स्टार्ट आराम है, अब मेन कोर्स पे जाना है. तो जब से आप स्टार्टर खा रहे थे? हाँ स्टार्टर खा रही है. अभी भी स्टार्टर ही खा रहा हूँ. मैं मिठे पे आ गया भाई. हथियार डाल दिया समझो.
तो अब घर चलते चलते जा रहे हैं समझो। अब क्या है नेक्स्ट प्लान? नेक्स्ट प्लान चाय कराची हाउस। चलो कराची हाउस का अब चाय अच्छी है कहते, तो कटिंग मारना है वहाँ पे जाके। खैर वेटर भी परेशान हो गया इनके हड्डियाँ उठाते उठाते कि भाई व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद दिस प्लेट, कम ऑन भाई एक सेकंड रुको ना। चलो आ जाओ। खैर माशाल्लाह सही मज़ा ही समझो इनके साथ बफे में। वजाहत भाई अस्सलाम वालेकुम। नहीं मैं ये सैयद वजाहत की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं सॉरी। ऐसे वजाहत भाई यू आर मिस्ड। एसडी वजाहत, एसडी वजाहत, ये दो वजाहतों में मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ एकदम, लेकिन एसडी वजाहत यू आर मिस्ड ब्रो। तो हाँ भाई चलो रेस्ट इन पीस। तो चाय के साथ अभी घर जा रहा हूँ समझिए। घर जाना है और थोड़े छोटे मोटे काम है, लॉन्ड्री भी करवाना है समझो। समझ में नहीं आ रहा ये थर्मल्स की वजह से है ना, लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा परेशान कर दे रही है मेरे को। स्कूल वैन है रही। Oh my God! So this is how they clean up the roads. Hello, what's going on? हाँ भाई, तो घर आके देखिए कुछ भी व्लॉग फिनिश नहीं करा था मैं ना। तो हुआ ये कि मैं घर आया, घर आके मतलब हॉल में बैठा समझिए ब्लैंकेट लेके, और वहीं मेरे को मतलब नींद लग गई थी। टुक ए पावर नैप, फिर अभी उठ के देखे तक ये घर के बाहर जो मतलब जो बर्फ़ हटाने की गाड़ी जो रहती ना, वो आके पूरा बर्फ़ हटा के मेरे विंडोज़ तक ला दी बर्फ़। तो मतलब मेरे विंडोज़ तक बर्फ़ आ गई समझिए। तो देख के एकदम मैं हैरान हो गया, ये बर्फ़ इतना कैसा पड़ गई, मैं सो के उठे तक बोल के। तो वो पार्किंग पूरी साफ़ कर दी समझो, और ऐसा है। हाँ, तो आज सुबह में उठा था मैं कि मेरे को थोड़ा बैंक अकाउंट खुलवाना था, तो बैंक अकाउंट खुलवा दिया। दैन उसके बाद घर आया, फ्रेश अप हुआ, चेंज करा। दैन उसके बाद नमाज को गया, वो बफ़े का सीन था देखिए, वो बफ़े करा। दैन बॉन्ड के साथ फिर घर वापस आया। दैन वही चीज़ था समझिए, घर वापस आए बाद वही अब जो पहले सुने थे सीन वही हुआ। अभी सोचा नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊं, लेकिन अब कुछ भी नहीं करा समझो। ये वीक मतलब थोड़ा ऐसे ही चलेगा समझो, बर्फ़ की वजह से कहीं बाहर भी नहीं निकला एकदम। और बस मोस्टली प्लान्स बहुत ज़्यादा है समझो, मतलब मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ प्लान्स कहीं। मेरे से पहले वो प्लान्स अगर कोई दूसरा जना कर लेगा तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होता फिर मेरे से। तो इसलिए सो मेनी थिंग्स टू डू नाउ होपफुली। तो ऐसा है। तो या आई होप यू ऑल एंजॉयड इट, एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ, तो एक छोटा सा, अगर इफ़ यू वांट टू फिनिश योर व्लॉग नाउ यू कैन फिनिश इट, लेकिन आई गॉट वन क्वेश्चन फ्रॉम समवन कि मेरा वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करो। तो यह वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा वो नहीं था समझिए। वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कुछ ऐसे था, मेरा जो स्लॉट बुक हुआ था मुंबई में, ठीक है, मैं तकरीबन 15-20 दिन पहले मेरा स्लॉट बुक हो गया था। 25 का आई गेस, 27 या 28 का, या 27-28 का मेरा बुक हुआ था मेरा स्लॉट। तो मुंबई में था मेरा, और काउंटर नंबर 34 और 35 का जो था ना, वो एक चाइनीज़ गाय है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन फॉर रिजेक्शंस। सोचा था कि भाई इतनी तो बुरी किस्मत नहीं होगी कि मैं उसके पास जाके बैठूंगा समझे, मतलब ठहरूंगा जो भी है। तो तकरीबन 1 घंटा पहले चले गए थे, मैं बाबा और शुएब तीनों गए थे हम लोग। वहाँ जाके जैसे अंदर एंट्री लिया तो डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद वो बोला चलो ठीक है क्यू में लग जाओ। क्यू में लग गया। दैन जैसे मैं काउंटर्स के पास गया, दैन ही सेड मी 34। आई एम लाइक, मतलब सोच लिया कि अवध यू रिफ्यूज नाउ, लेकिन कॉन्फिडेंट था अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई क्वेश्चन ही पूछेगा ना, मतलब जवाब तो रेडी थे समझे मेरे पास, एकदम रेडीमेड सही टेम्पलेट्स, तो पूरा रेडी रख के गया था। गया मेरे सामने, क्यू में से देख रहा था 3 ऑलरेडी रिजेक्टेड। अच्छी खासी क्यू थी, क्योंकि चाइनीज़ का रिजेक्ट सो क्विक, लोग जल्दी जल्दी उसके पास जाते रहते समझिए। तो देख लिया आइले रिफ्यूज़ल, गर्ल्स थे रिफ्यूज़ल। एक लड़का था हैदराबादी, रिफ्यूज़ हुआ, गया। मैं हो गया एकदम डिस्करेज। दैन फिर एक लड़की गई, शी वाज फ्रॉम न्यू हेवन, I-20 दी, पासपोर्ट दी। ही आस्क्ड अच्छे से लाउड एंड क्लियर आवाज़ रहती समझिए उसकी, मतलब आप सुन सकते हो वो आवाज़।
तो लड़की बोली मैं आई एम फ्रॉम न्यू हेवन, तो हु स्पॉन्सरिंग, हु इज़ फंडिंग यू पूछा वो, तो शी वॉज लाइक माई फादर इज फंडिंग एंड आई हैव सेविंग्स ऑफ 80 lakhs and we have liquid assets. I'm sorry, you refused. passport दे दिया उसको. And I'm like, what the hell? 80 lakhs को बताइए उसके अकाउंट में, तब भी वो रिफ्यूज करा. Then I went there, मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस देखिए. Then I said hello. Then he said hand over your passport and I-20. passport I-20 नीचे से दे दिया. Then he was like, so DePaul. मैं DePaul से गया था समझिए basically. So DePaul. Yes sir. Then he asked me why DePaul. So I said yes sir, I took a second, I took a second and I replied this way. I'm impressed with the ranking of this university, which is 157 in the entire world, in 37 in business analytics in the United States. These are so who's funding you? The very next question, who's funding you? I said my father is funding with his savings of 40 lakhs and I also have a 20 lakhs of loan. So how much is your academics? Then I said 83%, which is 8.3 GPA. Nice. Then he asked me, do you have GRE? Then I said no, my university have wiped off my GRE because of my academics. Then he was like, okay, so what your father do? Then I said my father manufactured transformers. And yeah, he बराबर मतलब back to back he was asking my questions, वो मेरे से पूछ लिया कि what your father? I said my father manufactured transformers, big or small? I said the big one. He's like, okay, how much is his annual income? I said 18 lakhs. 18 lakhs, nice, all right, your visa is approved. Then वो white slip दे दिया. Then मतलब मेरा I-20 वापस कर दिया समझे. तो this is how like I was shivering like a bit. इतना खुश हो गया था समझे, मुलाकात से. ये बहुत सारे रिफ्यूजल्स है, ऐसा नहीं है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अप्रूविंग वीज़ाज फॉर एवरीवन समझे. यूएस के वीज़ाज खुले हुए हैं, यू हैव टू अप्लाई, लिविंग योर जॉब्स एंड एवरीथिंग, आके आप अप्लाई कर देंगे ये सोच के कि भाई यूएस अप्रूव कर दे रहा. नहीं, इन माई ओपिनियन इफ़ यू आर 100% कॉन्फिडेंट अबाउट वट यूर डूइंग, go for it. Like I'm saying you 100% you'll get your visa. अगर आप ये सोच के है कि भाई लाइट है भाई लग जाता, उसको लग गया, मेरे को लगने को क्या है, उसको लग गया, उन्हें तो यहीं फिर रहा था, उसको लग गया. देखो भाई दे हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट. यहाँ पे जितने भी बंदों को मैं देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, डोंट टेक इट सीरियस, जितने भी मैं बच्चों को देखा ना, सब अल्हम्दुलिल्लाह काबिल बच्चों को देखा समझिए. जो भी स्टूडेंट्स पे है, जो भी स्टडीज़ पे है ना, वो बंदों के पास, सबके पास एक लेवल की काबिलियत है. एटलीस्ट दे कैन स्पीक, दे कैन कोऑर्डिनेट टू पीपल. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि भाई लेस नॉलेज वाला बंदा आया हुआ है. यहाँ पे माशाल्लाह अच्छे से मतलब दिमाग वाले बंदे आए से समझा. मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को देखा मैं आए जब से. एवरीवन इज़ सुपर गुड, लेकिन सपोर्टिव नहीं है, ये अलग बात है. सब अपने में मतलब बिजी लाइफ है समझिए यहाँ की. तो बस ऐसा था समझिए वीज़ा एक्सपीरियंस मेरा. सो आई होप दिस विल हेल्प यू. बस बेसिक टिप्स मैं आपको देता हूँ समझे. यूज़ हाई वोकैबुलरी, जितना भी हो सका. ऐसे बड़े वर्ड्स यूज़ करिए, जैसे मतलब यू हैव टू बी क्विक भाई, यू डोंट फंबल. मेरे माई डैड दिस, ऐसा कुछ नहीं. मतलब ही आस्क्स यू फ्यू क्वेश्चंस है भाई, और क्या है बोले, वाई डिफॉल्ट, वाई यूनिवर्सिटी, ओके आंसर बना के जाओ. वाई यूनिवर्सिटी, भाई ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ कर रहे हो आप, कुछ दिखा बोल करिए ना. मतलब भाई एजेंट आपको कर दिया, आप चले गए, ऐसा नहीं. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस. आई प्रिपेयर थ्रू गूगल. देखा कि भाई रैंकिंग फॉर डिफॉल, रैंकिंग इन द होल वर्ल्ड, रैंकिंग इन द होल शिकागो, आई मीन रैंकिंग इन द होल यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब देख के आई मेड अ टेम्पलेट. ओके, बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में, उसके सब्जेक्ट्स मालूम पड़ो, 4-5 सब्जेक्ट्स रहते भाई. यू हैव टू जस्ट go through it. Okay, don't fumble. Say me about your subjects. My major is management sciences, marketing, this that. अब अगर बोल दिया ना उसको ना, इतना तो दिमाग में क्लिक हो जाता, हाँ भाई ये बंदा जो है पागल नहीं है, मतलब he knows everything what he's saying. ऐसा है. So many people मैं देखा था समझिए. I was wearing a casual, trust me. नेमत said me कि भाई आप जा रहे हैं ना, कैजुअल पहन लेके जाना. देखो भाई बिंदास, जैसे कि भाई आप ऐसे जा रहे हैं बिंदास जाके भाई जब लाइट इंटरव्यू देने आ रहे. सो मेनी पीपल वेयर्स फॉर्मल, विच इज़ अ गुड थिंग, आई एम नॉट डिस्करेजिंग देम, लेकिन योर अटायर डज नॉट बॉदर समझे. इट डज नॉट मैटर एक्चुअली फॉर एन इंटरव्यू. चीज़ जो है ना, आपको बस जाना है, यू हैव टू इम्प्रेस हिम.
समझे, जो भी आंसर्स है समझे, इम्प्रेस करना है उसको आपके आंसर्स से, बस जो भी है। तो बस रिसर्चेस है। उसके बाद फंडिंग के बारे में आता उन्हें कैसे भी, मतलब हर इंटरव्यू में फंडिंग तो कैसे भी है समझो। फंडिंग जो है अगर आपकी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है तो उस हिसाब से आपकी एटलीस्ट आपके डैड की ना उसकी हाफ ऑफ द ईयरली इनकम रहना समझिए, हाफ। जैसे 40 लाख फीस है तो यू कैन से 16 लाख और 17 लाख ऑफ इनकम। कैसे ही बोल सकते हैं, आई नो कि भाई इंडिया की इनकम कितनी रहती है, वी डोंट नो क्या, वी नो एवरीथिंग, लेकिन अपन जिस हिसाब से उसको कोप अप करते ना उसके साथ, जिस तरह से आप ना उसको बना के आंसर्स उसको डिलीवर करेंगे, वो चीज़ होगी देखिए फ़ायदेमंद, समझे। दैट इज़ व्हाट आई कैन से यू। अगर या थैंक यू सो मच फॉर अंसार भाई। मैं देखिए ये इंटरव्यूज़ जो है ना, मैं वो टेलीग्राम का जो F1 ग्रुप था वो देखा। अंसार हैव हेल्प मी अ लॉट विद दिस। DePaul यूनिवर्सिटी अंसार भाई सजेस्ट करे, ये वाला F1 वीज़ास का अंसार सजेस्ट करे, मतलब ही डिड अ लॉट फ्रॉम हिम, लाइक आई कांट थैंक हिम इनफ। यूजुअली जो बंदा यहाँ रहता ना, ही कांट कॉल यू एंड ही कांट स्पीक फॉर आवर्स, ओके, ही कांट एक्सप्लेन यू कि भाई आप ऐसा करो ऐसा करो, नो, ऐसा नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक योर सेल्फ सो परफेक्ट कि भाई आप पास होना ही होना है, समझे। ऐसा नहीं है कि भाई आप बार बार अपने दोस्त को फ़ोन करेंगे, दम करेंगे कि भाई वो कैसे करना है, कैसे, भाई डोंट बी अ किड, यू आर कमिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, इतना तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। तो अंसार भाई he gave me all these things। DePaul में अप्लाई करो, यहाँ पर जाओ अप्लाई करो। I went to AECC Global, okay, there was a Nazia मैम, she helped me a lot, thanks for her। और उसके बाद जो है DePaul में अप्लाई करा। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी अप्लाई करा मैं, बाकी दूसरी में अप्लाई करा था मैं, मतलब छोड़ दिया समझो, ज़्यादा I-20s नहीं थे, मैं सिर्फ एक I-20 थी मेरे पास DePaul की, वो करा। दैन उसके बाद Duolingo लिखा था, Duolingo में 120 आए, वो भी मतलब हेल्पफुल हो गया समझिए मेरे वास्ते। DePaul में अप्लाई करा। दैन ये मतलब भाई हर चीज़ बना हुई नहीं थी समझिए, उसको सबको लगा के एक जगह क्लब करके लेके जाके वीज़ा इंटरव्यू देना पड़ा था, समझे। प्रिपेयर योरसेल्फ दैट वे भाई कि आपको इंटरव्यू निकालना है। इतना जो डराते समझो कि भाई यू आर रिफ्यूज्ड, ऐसा नहीं है। यकीन मानिए अगर आप प्रिपेयर हो गए ना, आपको कोई रिफ्यूज़ नहीं करता, चाहे वो चाइनीज़ बंदा हो या फिर चाहे वो देसी बंदा हो दिल्ली का, कोई भी रहने दो भाई। फंड्स, एकेडमिक्स, बस ये दो चीज़ें हैं समझो जिसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। एंड डोंट फंबल, अगर आप घबराए समझो आप मतलब वापस आए घर पे। वेल दैट्स इट गाइज, थोड़ा तो समझ में आया होगा दिमाग में कि भाई हाउ टू कोप अप विद दिस। आप जैसा इंटरव्यू है वैसा नहीं है समझे, जैसा लोग दिमाग में आपके डाल दिए कि रिफ्यूज़ होते, वैसा नहीं है। इफ़ यू गेट रेडी फॉर इट, अपीयर फॉर द इंटरव्यू, निकल जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ इंशाल्लाह। And yeah, that's all guys। मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, I'm really sorry about that। हाँ okay, और yeah, that's it। अल्लाह हाफिज़।